नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान पर आधारित प्रश्नों को बताएंगे और साथ में उन प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन पहला देखिए, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? ऑप्शन देखिए, ए एडिसन, बी रोमर, सी फैराडे, डी वेबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है वैज्ञानिक रोमर ने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, ऑप्शन देखिए, हीरे से कांच में जाता है, ऑप्शन बी जल से कांच में जाता है, सी वायु से जल में जाता है, ऑप्शन डी वायु से कांच में जाता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, तभी प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस प्रश्न के उत्तर के लिए ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करे तो वायु विरल है और कांच सघन, मतलब ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, वायु से जल, फिर वायु विरल है, जल सघन है, शर्त लागू नहीं होती। ऑप्शन बी में देखिए, जल से कांच, तो जल विरल है और कांच सघन है, मतलब यहाँ पे भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। अब ऑप्शन ए देखिए, प्रकाश किरण हीरे से कांच में प्रवेश कर रही है, तो इस जोड़े के लिए हीरा सघन माध्यम होगा और कांच होगा विरल माध्यम, मतलब यहाँ पे प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जा रही है, तब इस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन तीसरा देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन देखें, ए डायनेमो, बी विद्युत मोटर, सी सौर सेल या सोलर सेल, ऑप्शन डी विद्युत सेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किया था और डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। यदि आपको क्वेश्चन आए कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है कि डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका आविष्कार वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन बी अपवर्तन पर, सी प्रकीर्णन पर और डी व्यतिकरण पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश को उसी तीव्रता के साथ, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को बगैर बदले हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी का मतलब समझते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को बड़े या आवर्धित रूप में देखा जा सकता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखें कि उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे? ऑप्शन देखिए, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में, ऑप्शन बी फोकस से बाहर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी अनंत पर। चित्र में देखिए, ये है एक सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। अकेले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो चित्र में सरल सूक्ष्मदर्शी आपको दिख रहा होगा, वो इसका कहलाता है प्रकाश केंद्र। यहाँ पे ये इसका प्रकाश केंद्र है और एफ इसका कहलाता है फोकस। तो वस्तु को जब लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है, ए बी वस्तु है, ठीक है। कहाँ रखी है?
लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में जब इसको रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो A1 B1 पर बनता है। ठीक है, वस्तु से बड़ा, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना है। तब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? ऑप्शन देखिए, ए पीला, बी बैगनी, सी नीला और डी हरा। यहाँ पर आप याद रखिए, बैगनी रंग के लिए पदार्थ या कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सिंपल सी बात है, आप याद रख लीजिए। बैगनी रंग के लिए पदार्थ, कांच या प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए सबसे कम। अब ऑप्शन देखिए, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी, बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट दर्शन या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन देखिए, ए 25 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर और डी 15 सेंटीमीटर। मानव नेत्र और वस्तु के बीच में एक कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं दर्शन कोण। जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु को नाम दिया ए बी और यहाँ पर नेत्र है। अब देखिए, वस्तु ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण ये गई और दूसरी प्रकाश किरण ये गई, यहाँ पे एक कोण बना, इस कोण को कहते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण का मान जितना ज़्यादा होगा वो वस्तु हमें उतनी ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होती है तो दर्शन कोण का मान अधिकतम होता है, अतः वस्तु सबसे बड़े आकार में दिखाई देती है। ध्यान रखिए, यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम दूरी पर है तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब ये है कि वस्तु को मानव नेत्र से एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, जहाँ पर वस्तु और मानव नेत्र के बीच में निर्मित दर्शन कोण का मान अधिकतम हो। ऐसी स्थिति में वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। और उस दूरी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दर्शाते हैं डी से, और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इस दूरी से ज़्यादा दूरी पर स्थित होने से वस्तु या इस दूरी से कम दूरी पर स्थित होने से वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? ठीक है, ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें जाते हुए प्रकाश की जो गति होती है वो न्यूनतम हो जाती है? ऑप्शन देखिए, ए कांच, बी निर्वात, सी जल, डी वायु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कांच। ठीक है, प्रकाश कांच से गुजरते हुए उसकी जो गति होती है वो न्यूनतम हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है? ऑप्शन देखिए, ए इस्पात में, बी निर्वात में, सी जल में, डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इस्पात या ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? देखिए, प्रकाश के संचरण की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। जैसे वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश के संचरण में कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वैज्ञानिक हाइगन ने प्रकाश के संचरण में तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, हाइगन का तरंग सिद्धांत होता है और न्यूटन का कणिका सिद्धांत होता है। ऑप्शन देखिए, ए न्यूटन, तो न्यूटन ने तो कणिका सिद्धांत दिया था और हमसे पूछ रहा है क्या? तरंग सिद्धांत। बी रदरफोर्ड, सी हाइगन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वैज्ञानिक हाइगन ने प्रकाश के संचरण के संबंध में तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी संवहन द्वारा,
ऑप्शन डी परावर्तन द्वारा। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि होती है चालन विधि। तो जितने भी ठोस या धातुएं होती हैं वो चालन विधि के द्वारा गर्म होती हैं। ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि कहलाती है संवहन विधि। इस विधि के द्वारा जितने भी तरल पदार्थ होते हैं जैसे द्रव हैं या गैस हैं तो वो संवहन विधि के द्वारा गर्म होते हैं। ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि होती है विकिरण विधि। इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के भी पहुंच सकती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है या सूर्य की ऊष्मा है हम तक इसी विधि के द्वारा चलकर आती है। और ठंड के दिनों में आग से जब हम हाथ सेंकते हैं तो इसी विधि के द्वारा सेंकते हैं। अब क्वेश्चन है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस विधि के द्वारा पहुंचती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकिरण विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर होती है। तो देखिए जो चश्मा होता है चश्मे में लगे होते हैं लेंस, और लेंस की क्षमता को मापने का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डी से प्रदर्शित करते हैं। तो धूप के चश्मे की कोई पावर नहीं होती। इसका सही आंसर होगा 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। ऑप्शन ए अवतल, बी उत्तल, सी उभयोत्तल और ऑप्शन डी कोई नहीं। फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है मतलब जो ऑब्जेक्ट की ओर हो उसको कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन ध्वनि तरंगें होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें और ध्वनि तरंगें होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंगें। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका सूत्र होता है F=R/2। F का मतलब फोकस दूरी है, R का मतलब वक्रता त्रिज्या है। तो अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो तो उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए आधी ये लिखा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।